दोस्तों कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोग का आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग ऑफ फार्मेसी में। दोस्तों जैसे कि आप लोग जान रहे हैं बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर वालों का मेडिसिनल केमिस्ट्री थर्ड का यूनिट फर्स्ट हम लोगों ने बहुत पहले ही कंप्लीट कर लिया है और यूनिट सेकंड आप लोग का चल रहा है। यूनिट सेकंड में हम लोगों ने मैक्रोलाइड जो आप लोग का है ये टोटल मैं कंप्लीट करवा दिया हूँ। और आज के लेक्चर में मिसलेनियस जो है टॉपिक, इसको आज के लेक्चर में टोटल कंप्लीट करेंगे। इसमें जो आप लोग को पढ़ना है पहला है वो है क्लोरामाफेनिकोल और दूसरा है क्लिंडामाइसिन। ये दो आप लोग को पढ़ के खत्म करना है, जो कि ये आप लोग का है क्लोरामफेनिकोल फेनिकोल। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहाँ पे देखिए स्टार भी बना हुआ है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10 नंबर में भी पूछा जाता है ऐसे क्वेश्चन। तो चलिए इसी को डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का लेक्चर आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक, तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस और आज ही टोटल कंप्लीट कर देंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो देखिए मिसलेनियस हेडिंग डालेंगे, जो आप लोग का सिलेबस है उसको यहाँ पे लिख लेंगे। उसके बाद हेडिंग डालेंगे क्लोरामफेनिकोल। इसका स्ट्रक्चर सबसे पहले बनाएंगे। तो स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पे बना हुआ है, आप लोग को बहुत ही आसान तरीके से मैं स्ट्रक्चर बना दिया हूँ। और भी बहुत जगह सर्च करेंगे, सब कुछ रहेगा ऐसे, लेकिन थोड़ा सा इसको बदल बदल के सब जगह बैठा दिया जाएगा। लेकिन ऐसे स्ट्रक्चर आप लोग बनाएंगे तो बहुत ही आसान तरीके से बना लेंगे। ठीक, तो देखिए अब प्रॉपर्टीज हेडिंग डालेंगे और क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज समझते हैं हम लोग। तो देखिए इसमें सबसे पहला पॉइंट हम लोग लिखेंगे कि यह होता जो हमारा है सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होता है। दिस इज द सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक। ठीक, और ये हमारा ऑब्टेन्ड किया जाता है स्ट्रेप्टोमाइसियस वेंजुला के फर्मेंटेशन से। ठीक, तो क्या लिखेंगे, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसियस वेंजुला। ठीक, ये दो पॉइंट आप लोग को क्लियर हो गया। ठीक, अब हम लोग थोड़ा सा आगे बात करते हैं। ये दो पॉइंट आप लोगों ने देख लिया। अब देखिए इसमें क्या लिखेंगे, नेक्स्ट पॉइंट, दे आर ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया। ये जो होते हैं ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया होते हैं एंड लेकिन बट दे आर वाइडली इफेक्ट फॉर द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया तो होते हैं, लेकिन ये वाइडली इफेक्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर। सो देयर आर यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ निमोनिया, मैग्नीटेड, टाइफाइड, इन्फ्लुएंजा। इसीलिए ये सब यूज किए जाते हैं। निमोनिया हो गया, मैग्नीटाइड्स हो गया, टाइफाइड हो गया, इन्फ्लुएंजा हो गया, इस सब के ट्रीट करने के लिए इसीलिए ये यूज किया जाता है। इतना आप लोग को क्लियर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट पॉइंट इसमें लिख सकते हैं आप लोग प्रॉपर्टीज में, और कि दे आर न्यूट्रल इन नेचर। ये न्यूट्रल नेचर में होते हैं। ठीक, सो दे कैन इजिली क्रॉस, और इसीलिए इजिली क्रॉस कर देते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर। इसीलिए आसानी से ब्लड ब्रेन बैरियर को क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। एंड सो दे आर यूज इन दी मैग्नीट्यूड। ठीक, मैग्नीटेट्स। तो देखिए ये आप लोग के एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं, और जीपैट में भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा हमारा ड्रग जो है वो ब्लड ब्रेन बैरियर BBB को क्रॉस कर देता है। तो कौन सा हमारा होता है, क्लोरामफेनिकोल। ठीक, ये देखिए एग्जामिनेशन में और जीपैट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार तो राइट द फुल फॉर्म ऑफ BBB पूछ लेता है। तो ब्लड ब्रेन बैरियर को ये आसानी से क्या करते हैं, क्रॉस कर देते हैं। इसीलिए यूज किया जाता है। कहाँ यूज किया जाता है, मैग्नीट्यूड। ठीक, यहाँ पे देखिए दिया क्या है, मैग्नीट्यूड्स। तो इतना आप लोग को 2-3 पॉइंट जो अभी मैं बताया हूँ, आई होप इतना पॉइंट तो आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि ये क्या होता है। ये सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक होते हैं, जो कि ऑब्टेन्ड किया जाता है फर्मेंटेशन ऑफ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोमाइसिस एंड वेंजुला से। ठीक, और ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम बैक्टीरिया होते हैं, जो कि वाइडली इफेक्ट करते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया पर के लिए। ठीक, और इसीलिए यूज किया जाता है निमोनिया को ट्रीट करने के लिए, मैग्नीटाइड्स को ट्रीट करने के लिए, टाइफाइड को ट्रीट करने के लिए, और इन्फ्लुएंजा को ट्रीट करने के लिए। ठीक, और ये न्यूट्रल नेचर में होते हैं, इसीलिए ये आसानी से क्रॉस करते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर को, और इसीलिए इसको यूज किया जाता है ट्रीटमेंट ऑफ किसको, मैग्नीटाइड्स के लिए यूज किया जाता है। आई होप इतना पॉइंट तो आप लोग को अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा और स्ट्रक्चर भी समझ में आ गया होगा। अभी सार में इसको तोड़ तोड़ के हम लोग समझेंगे, लेकिन चलिए थोड़ा सा आगे देखते हैं। 1-2 प्रॉपर्टीज इसके और देख लेते हैं हम लोग। आप देखिए इसमें 2 पॉइंट और भी लिख सकते हैं कि दे कंटेन 2 नाइट्रो एटम। आप लोगों ने देखा है उसमें 2 नाइट्रो ग्रुप लगे हुए हैं। कहाँ कहाँ देखें, यहाँ पे भी देख लीजिए नाइट्रो ग्रुप 2 लगे हुए हैं। अब देखिए 2 नाइट्रो ग्रुप, देखिए दे कंटेन 2 नाइट्रो एटम। 2 नाइट्रो एटम यहाँ पे होने चाहिए, बट बोथ नाइट्रोजन एटम आर नॉन बेसिक इन नेचर। लेकिन दोनों नाइट्रोजन एटम किस में होने चाहिए, नॉन बेसिक नेचर में। ठीक, सो दे आर
सो दे आर वाटर सॉल्युबल इन नेचर, इसीलिए ये वाटर सॉल्युबल नेचर में होते हैं और ये आसानी से सॉल्युबल होते हैं किसमें, वाटर में, एंड इजिली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। एंड दिस एंटीबायोटिक आर वेरी पॉपुलर इन यूएसए, और ये जो एंटीबायोटिक है ना बहुत ज़्यादा पॉपुलर है यूएसए में। एंड एट टाइम 1947 में, ठीक। एंड दी एक्सेप्ट ऑफ ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक एट दिस टाइम। तो ये इतना दोस्तों 4 से 5 पॉइंट हो गया इसकी प्रॉपर्टीज की, जो कि इम्पॉर्टेंट है। ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये 10 नंबर के क्वेश्चन बहुत बार बने हुए हैं। आप लोग सिलेबस में भी देखेंगे तो टॉपिक पे क्या लगा हुआ है, स्टार बना हुआ है, और स्टार बना हुआ है इसका मतलब क्या हुआ कि ये इंपॉर्टेंट है। आप लोग अपने सिलेबस में देखेंगे तो ऐसे देखेंगे तो क्या बना हुआ है, स्टार बना हुआ है, ठीक। चलिए देखते हैं अब आगे इसमें सार की बात करते हैं। तो सार में पहले इसको हम लोग 3 पार्ट में तोड़ लेंगे। पहला पार्ट ये हो गया, दूसरा पार्ट ये हो गया, तीसरा पार्ट ये हो गया। पहला पार्ट जो ये है हमारा, ये हमारा पैरानाइट्रोफेनिल रिंग, ठीक। ये हो गया हमारा पैरानाइट्रोफेनिल रिंग। 2 Cl लगा है तो डाइक्लोरो एसिटामाइड, ठीक। अब यहाँ पे इसको हम लोग बोलेंगे प्रोपेन डाइऑल, ठीक। कैसे बोलेंगे प्रोपेन डाइऑल, एथ मेथ प्रोप। कैसे, देखिए यहाँ पे थोड़ा सा देखिए, यहाँ पे सी कितने हैं, 1 2 3, मेथ एथ प्रोप, तो प्रोपेन हो गया, और 2 OH लगा हुआ है जिसको हम लोग ओल कहते हैं, तो 2 है तो डाइऑल, तो इसको क्या लिखेंगे, प्रोपेन डाइऑल। समझ में आ गया आप लोग को। अब देखिए इसको समझ लेंगे तो इसके बारे में आसानी से आप लोग लिख लेंगे, बस बातों को समझिए आप लोग। तो यहाँ पे लिखेंगे फॉर द स्टडी ऑफ सार ऑफ क्लोरोफेनिकॉल वी आर कैन इजिली डिवाइड करते हैं 3 पार्ट में। कौन कौन से हो गए, हमारा पहला हो गया पैरानाइट्रोफेनिल रिंग, और दूसरा हो गया डाइक्लोरो एसिटामाइड, और तीसरा हो गया हमारा क्या है, तीसरा प्रोपेन डाइऑल। चलिए थोड़ा सा 2-2 लाइन इसके बारे में कर लेते हैं। जैसे 10 नंबर में अगर क्वेश्चन पूछेगा तो कैसे लिखेंगे। पैरानाइट्रोफेनिल ग्रुप में लिखेंगे द नाइट्रोफेनिल ग्रुप इज वेरी इसेंशियल फॉर द एक्टिविटी। एक्टिविटी के लिए बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, इसेंशियल होते हैं। इसीलिए इफ़ द रिप्लेस द अनदर हेट्रोसाइक्लिक एटम, यदि हम रिप्लेस करते हैं किसी अदर हेट्रोसाइक्लिक एटम में, तब इसकी एक्टिविटी जो होता है इसेंशियल होता है, तब ये क्या हो जाएगा, ये डिक्रीज हो जाएगा। और यदि इफ़ वी रिप्लेस, अगर हम नाइट्रो ग्रुप को रिप्लेस कर देते हैं आफ्टर द रिडक्शन इनटू द एमीन ग्रुप, तब इसकी एक्टिविटी भी डिक्रीज हो जाएगी। इतना आप लोग को समझ में आ गया। ये पहला सार हो गया। अब दूसरे सार की बात कर लेते हैं हम लोग। दूसरा क्या है, दूसरा है डाइक्लोरो एसिटामाइड, ठीक। तो इसमें क्या लिखेंगे, इन डाइक्लोरो एसिटामाइड ग्रुप आर कीटोन ग्रुप, ठीक, ग्रुप एंड डाइक्लोरिक ग्रुप इज इसेंशियल होते हैं एक्टिविटी के लिए यदि हम रिप्लेस करते हैं क्लोरिक ग्रुप के साथ अनदर हाइड्रोजन एटम को। समझ रहे हैं ना आप लोग बात को। यदि हम रिप्लेस कर रहे हैं क्लोरिक ग्रुप को क्लोरिक ग्रुप के अनदर हाइड्रोजन एटम के साथ, जैसे हो गया ब्रोमीन, आयोडीन, क्लोरीन हो गया, ये सब के साथ रिप्लेस करते हैं, तब उसकी एक्टिविटी जो होता है वो हो जाएगा डिक्रीज। आई होप 2 पॉइंट आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग तीसरा बात करने जा रहे हैं प्रोपेन डाइऑल की। प्रोपेन डाइऑल का स्ट्रक्चर देखें यहाँ पे बना हुआ है, बस यही है इसका प्रोपेन डाइऑल का स्ट्रक्चर, ठीक। तब क्या लिखेंगे इसके बारे में, देखिए यहाँ पे नोट्स बहुत जल्द आप लोग को मैं शेयर कर दूंगा जो यूनिट फर्स्ट सेकंड कंप्लीट होगा। जैसे आप लोग जानते हैं यूनिट फर्स्ट का नोट्स मैं दे दिया हूँ टेलीग्राम ग्रुप में, व्हाट्सएप ग्रुप में, सब जगह मैं शेयर कर दिया हूँ। यूनिट सेकंड भी जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत आप लोग को नोट्स मैं दे दूंगा, ठीक। तो वहाँ पे सब लोग ज्वाइन रहना। प्रोपेन डाइऑल रिंग क्या है, तो इसमें देखिए 2 एल्कोहल ग्रुप इसेंशियल होते हैं। कौन कौन से 2 इसेंशियल होते हैं, प्रोपेन डाइऑल जो कि मैं यहाँ पे बताया हूँ, 2 एल्कोहल ग्रुप OH OH, ठीक, 2 एल्कोहल ग्रुप इसेंशियल होते हैं। थोड़ा सा स्ट्रक्चर दिखाते हुए चल रहा हूँ जिससे आप लोग स्ट्रक्चरल समझिए। इन द 2 एल्कोहल ग्रुप इज इसेंशियल, जो कि इंक्रीज करते हैं एक्टिविटी को, दे इंक्रीज द एक्टिविटी एंड इफ वी इंक्रीज द ब्रांचिंग एंड कार्बन चेन लेंथ, यदि हम इंक्रीज करते हैं ब्रांचिंग एंड कार्बन चेन को, लेंथ ऑफ दिस मॉलिक्यूल, देन एक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक।
देखिए अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन की इसका। तो मोड ऑफ एक्शन में क्या लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे स्ट्रक्चर बना हुआ है, इसको थोड़ा समझिए। मैं यहाँ पे हिंदी में भी लिख दिया हूँ कि क्लोरोफेनिकॉल जो होता है ये 50S को इनहेबिट करता है और जो प्रोटीन सिंथेसिस होता है, प्रोटीन सिंथेसिस को क्या करता है, स्टॉप कर देगा, जिससे बैक्टीरिया का ग्रोथ स्टॉप हो जाएगा और बैक्टीरिया जो होते हैं उनके किल हो जाएंगे, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा, वो किल कर देते हैं। ठीक, ये इतना प्रोसेस। अब इसी के बारे में मोड ऑफ एक्शन में थोड़ा सा लिखेंगे। क्या लिखेंगे, क्लोरोफेनिकॉल बेसिकली स्टॉप करता है बैक्टीरिया की ग्रोथ को, किसके द्वारा, हिमेटिक देयर प्रोटीन सिंथेसिस, हिमेटिक के द्वारा, एंड देयर प्रोटीन सिंथेसिस दी बेसिकली ब्लॉक करते हैं 50S सब यूनिट ऑफ द राइबोसोम इन द बैक्टीरिया। ठीक, बैक्टीरिया में इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं एंड बैक्टीरिया स्टॉप होते हैं एंड द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया रिड्यूस हो जाते हैं। बैक्टीरिया का ग्रोथ जो होता है वो रिड्यूस हो जाता है, घट जाता है और बैक्टीरिया किल हो जाते हैं, मर जाते हैं। इतना आप लोग को समझ में आ गया मोड ऑफ एक्शन। अब थोड़ा सा बात करने हम जा रहे हैं क्या, मेटाबॉलिज्म। क्या इसका मेटाबॉलिज्म है, द क्लोरोफेनिकॉल इज मेटाबोलाइज होते हैं किसमें, लीवर में, एंड द लीवर इज प्राइमरी आर्गन। लीवर जो होता है प्राइमरी आर्गन होता है किसके लिए, फॉर द मेटाबॉलिज्म ऑफ द क्लोरोफेनिकॉल बिकॉज इट कंटेन द डिफरेंट एंजाइम। ठीक, एंड द मेटाबॉलिज्म कैन बी परफॉर्म बाय द 4 मेथड, 4 मेथड के द्वारा ये 4 मेथड के द्वारा ये परफॉर्म करते हैं। कौन कौन से 4 मेथड इसके हैं, पहला तो देखिए हो गया रिडक्शन ऑफ नाइट्रो ग्रुप हो गए, डिहाइड्रोजनेशन हो गए, डायमेंशन के द्वारा भी होते हैं, ये परफॉर्म करते हैं, एंड कंजक्शन ऑफ ग्लूकोनेट। ये 3-4 मेथड के द्वारा ये क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। ठीक, मेटाबॉलिज्म। तो चारों इसका हो गया मेथड। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि इसका यूज क्या है। तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में टाइफाइड हो गया, जो कि मैं पहले ही आप लोग को बताया यूज किया जाता है। टाइफाइड में, निमोनिया में, इन्फ्लुएंजा में, ब्लड पॉइजनिंग हो रहा है तो इसके लिए भी यूज किया जाता है। इसका साइड इफेक्ट क्या होता है, साइड इफेक्ट भी आप लोग को बता दूं। देखिए वोमिटिंग भी साइड इफेक्ट होता है, डायरिया, ब्लड इन्फेक्शन हो गया, उसके बाद ग्रे बेबी सिंड्रोम भी इसका साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। ये जीपैट में भी पूछा जाता है कि ग्रे बेबी सिंड्रोम में कौन सा ड्रग का साइड इफेक्ट होता है, ग्रे बेबी सिंड्रोम, या फिर पूछ लेता है क्लोरोफेनिकॉल, राइट द साइड इफेक्ट ऑफ क्लोरोफेनिकॉल। तो इंपॉर्टेंट उसमें बहुत सारे ऑप्शन दे देंगे और ये सब ज़्यादातर नहीं देते हैं, लेकिन बहुत सारे अनदर ऑप्शंस देते हैं और उसी में ही डाल देते हैं ग्रे बेबी सिंड्रोम। तो अगर आप लोग को पता रहेगा तो ये आप लोग तुरंत जान जाएंगे कि क्लोरोफेनिकॉल का साइड इफेक्ट बेस्ट है, जो साइड इफेक्ट है ये है ग्रे बेबी फेनिकॉल सिंड्रोम। ठीक, ग्रे बेबी सिंड्रोम। आई होप इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। अगर हम सिंथेसिस की बात करें कि इसका क्लोरोफेनिकॉल का सिंथेसिस क्या है, तो देखिए स्क्रीन पे आप लोग का शो हो रहा है, तो इसी स्क्रीन को आप लोग आराम से वीडियो को रोकिए और इसको आप लोग सिंथेसिस को लिखना चाहते हो तो लिख लीजिए। ठीक, नहीं लिखना चाहते हो तो इतना तैयार कर लीजिए, आसान से आसान तरीके से हो सकेगा मैं बाद में बना के लिख के दे दूंगा, नहीं तो अभी आप लोग के लिए, अभी के लिए इतना सिंथेसिस इसका लिख लीजिए। ठीक, चलिए आगे हम लोग बात करने जा रहे हैं। अब आगे क्या बात करेंगे, हम लोगों ने क्लोरोफेनिकॉल खत्म कर लिया, क्लिंडामाइसिन की बात करने जा रहे हैं। अब सिंथेसिस तो आप लोग लिख लिए होंगे इसका, चलिए बात करते हैं अब इस आगे। क्लिंडामाइसिन, क्लिंडामाइसिन का स्ट्रक्चर सबसे पहले आप लोग बनाएंगे। स्ट्रक्चर देखिए कितना ही आसान तरीके से बनाया हूँ, 1 से 2 बार आप लोग अगर प्रैक्टिस कर देंगे तो आप लोग स्ट्रक्चर कभी नहीं भूलेंगे, बहुत ही आसान तरीके से बनाया हूँ। ठीक, बटरफ्लाई की तरह आप लोग घुमा के बना देना इसको। ओ यहाँ पे OH लगा हुआ है, OH CH3, स्ट्रक्चर सेम यही आप लोग बनाइएगा, बहुत आसान तरीके से बनाया गया है। ठीक, और गूगल पे सर्च करेंगे कई प्रकार के दिखेंगे स्ट्रक्चर, लेकिन आसान जो आप लोग को लगे उसी तरीके से बनाना चाहिए। अब क्या लिखेंगे इसमें, दिस इज ए न्यू एंटीबायोटिक। ये जो एंटीबायोटिक है, जैसे बहुत सारे एंटीबायोटिक बहुत पहले ही बन चुका है, लेकिन ये बाद में बनाया गया है, कुछ दिन के बाद बनाया गया है ये एंटीबायोटिक, इसीलिए इसको बोलते हैं दिस इज ए न्यू एंटीबायोटिक एंड बेसिकली यूज किया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन में, जैसे कि बोन एंड ज्वाइंट में कोई दिक्कत है, फिर टोकिएट्स हो गया, इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हुआ है, ईयर में इन्फेक्शन हो गया, एसिन हुआ है, ये सब के लिए ये जो होता है एंटीबायोटिक यूज किया जाता है। और दे आर आल्सो यूज इन दी मेथिसिलिन रेसिस्टेंस बैक्टीरिया एंड स्ट्रेप्टोमाइसिस एवोर्स, ये में इसमें ये यूज किया जाता है, इसमें भी यूज किया जाता है। अब हम लोग थोड़ा सा प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, कौन सी बैक्टीरिया है ये, इसके बारे में पूरा यहाँ पे थोड़ा सा डिटेल लिख दिया हूँ। 2-3 पॉइंट है, बस इसको आसान से हिंदी में ही समझ जाएंगे तो भी आप लोग एग्जामिनेशन में लिख देंगे, कभी भूलेंगे नहीं, हिंदी में समझने की कोशिश करिए। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो ये वाइट क्रिस्टलाइन एमार्फस पाउडर होते हैं और इसका टेस्ट जो होता है वो ऑर्डरलेस होता है,
कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होता है और ये कहाँ सॉल्युबल होते हैं, ये अल्कोहल में NDMSO में सॉल्युबल होते हैं और ये फ्रीली सॉल्युबल होते हैं वाटर में। 4 पॉइंट आप लोग को जान लेना है प्रॉपर्टीज में, जो कि लगभग में सबका सेम ही प्रॉपर्टीज हैं। ठीक, मोड ऑफ एक्शन की बात कर लेते हैं। चलिए, तो इसका मोड ऑफ एक्शन क्या है, बेसिकली जो ये होते हैं दे आर बैक्टीरियोसाइडल नेचर के होते हैं। ये जो होते हैं बैक्टीरियोसाइडल नेचर के होते हैं। बैक्टीरियोस्टैटिक क्या होता है, बैक्टीरियोसाइडल क्या होता है, आप लोग को पता होगा। नहीं पता होगा तो फर्स्ट लेक्चर देखेंगे तो आप लोग को पता चल जाएगा। जो कि किल करते हैं बैक्टीरिया को, ठीक, बाय द इनहेबिटिंग देयर प्रोटीन सिंथेसिस के द्वारा। ठीक, फॉर द प्रोटीन सिंथेसिस एमिनो एसिड आर कंबाइंड होते हैं किसके साथ, पॉलीपेप्टिडेंट एंड दे कैन प्रोटीन, ठीक, प्रोटीन कह सकते हैं इसको। एंड क्लिंडामाइसिन बेसिकली स्टॉप करते हैं द फॉर्मेशन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन को। जो क्लिंडामाइसिन होते हैं बेसिकली स्टॉप करते हैं पॉलीपेप्टाइड चेन के फॉर्मेशन को, इसीलिए प्रोटीन सिंथेसिस जो होते हैं वो इनहेबिट होते हैं एंड बैक्टीरिया का क्या हो जाता है, डेथ हो जाता है। ये 2-4 पॉइंट इसका मोड ऑफ एक्शन आप लोग लिख लीजिएगा। लास्ट इसका बात करने जा रहे हैं यूज का। तो इसका यूज मैं पहले ही बताया हूँ ऊपर कि बोन और जॉइंट में कोई भी दिक्कत है, ट्रैकिएट्स इन्फेक्शन हो गया, न्यूमोनिया हुआ है, ईयर स्ट्रेप्टोमाइसिस है, ये सब के लिए ये क्लिंडामाइसिन हमारा यूज किया जाता है। तो अगर आप लोग को इतना समझ में आ गया होगा तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कर देना, जिससे वो भी आसान तरीके से नोट्स बना लें। ये दोनों खत्म हो गया। अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे प्रो ड्रग की। तो हम लोग का देखें यहाँ तक क्या हो गया है, कंप्लीट। तो आप लोग भी अपने सिलेबस में जहाँ तक कंप्लीट हो जाए वहाँ टिक लगाते हुए आगे बढ़ते हुए लेक्चर अटेंड करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।